हर महादेव मित्रों, आज मैं काशी की पुण्य भूमि में ब्रह्मर्षि आचार्य शंकर ब्रह्मचारी जी के सानिध्य में श्री चरणों में हूँ। और आपका जो ज्ञान है वो सनातन पर इस प्रकार है कि मैं उसके विषय में कुछ बोलूं तो सूर्य को दिया दिखाने के समान होगा। अब मैं श्री चरणों में हूँ तो चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए हम लोग शिव चर्चा शुरू करें। तो गुरु जी से आज्ञा लेते हुए, गुरु जी काशी की पुण्य भूमि पर हूँ तो आपके श्री चरणों में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को जो हमारा सनातन धर्म है उसके विषय में कुछ बताएं। देखिए, सनातन का शुद्ध भावार्थ हुआ, जो पहले था, आज है, आगे भी रहेगा, वो सनातन। सनातन की परंपराएं, सनातन की परंपराएं ये थी कि जैसे शिष्य खड़ा होता रहा और गुरु जी बैठते रहे, वो सनातन से संबंध था उस शिक्षा का। तो अब उस सनातन में खिचड़ी पक गई। गुरु जी खड़े होते हैं और शिष्य बैठता है कुर्सी पर। ये सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। उसने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े संत हो गए हैं, खड़ेश्वरी बाबा। गुरु जी ने कहा बैठो बैठो। वो 3 बार कहा नहीं बैठे, तो कह जाओ खड़े रहो। तो गुरु राज्ञा गरीयसी, ये सनातन शास्त्रों का आदेश है कि गुरु राज्ञा गरीयसी, माने गुरु की आज्ञा किसी भी कीमत पर हमें मानना है। तो खड़े रहे, फिर सारे जीवन भर खड़े रहे। वही बहुत बड़े महात्मा खड़ेश्वरी जी, तलडंडी स्वामी जी। तो सनातन धर्म इतना पवित्र है और इतना अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ 4 विदेश से लोग आए, वो महिलाएं थी, माने वो कन्याएं थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो अभिषेक जी ले आए हमरे। अब वो भी सनातन को जानना चाह रही थी यहाँ, तो ये हमरे पास ले आए। तो उन्होंने जब जाने लगी सत्संग के बाद, तो 2-2 हजार रुपया उन्होंने निकाला, या 2,500 निकाला। तो हमने देखा, हमने रख लिया। रख के उनका हम कहे रखो तुम, तुमसे नहीं लेंगे। तो कहीं आप क्यों नहीं लेंगे? उनको बुरा लगा। इन लोगों से कहे कि या कम है या जो भी परिस्थिति है। तो हमने कहा तुम शादी नहीं हो तुम्हारी, तुम बिटिया हो, तुम कहीं की भी हो। तो हमारे यहाँ बिटियों का नहीं खाते। ईश्वर की एक निष्काम भक्ति होती है, एक सकाम भक्ति होती है। तो पुत्रों के प्रति सकाम भक्ति होती है और बिटियों के पीछे निष्काम होती है। माने बिटियों से हम लोग कुछ आशा नहीं करते कि बड़ी होके हमें कुछ देगी। यहाँ तक था कि जिस गांव में वो बिटिया ब्याई है, वो बिटिया के घर में तो ठीक है, उस गांव में भी लोग नहीं खाते रहे हैं। ये सनातन है जी जी हैं। तो वो सब बड़ा भावुक होकर रोने लगी हैं। तो कहा, उसके मूल में ये था कि तुम बिटिया हो, अब तुम्हारी शादी नहीं हो, उसमें हमें बिरादरी का कोई मतलब नहीं जी। वो किसी भी बिरादरी की बिटिया हो, अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो हम लोग उससे आशीर्वाद लेंगे, पैर छूएंगे। क्योंकि सनातन से संबंध है। 9 दूनी 18, 2 नवरात्र होती है, तो हम बिटियों की पूजा करते हैं ना, दुर्गा के रूप में। तो हमने जब उसकी एक बार पूजा देवी के रूप में कर दी, तो वो हमें देवी है। अब इसको हमें मानना है, ये सनातन कहता है। और कहीं कहीं की परंपराएं बेटियों से पैर दबाते हैं। ये खिचड़ी है, ये उसमें अनावश्यक ले गया। तो उन बेटियों को अगर आपने देवी का स्वरूप दिया है, मानते हैं सभी लोग, मानते हैं सभी, जानते हैं कि हर नवरात्र में बेटियों का पूजा होता है और इसमें देवी का वास है। तो अगर इस सनातन परंपरा को ध्यान में रहे तो कभी कोई माने राम राज्य हो जाएगा। गलत रास्ते पे व्यक्ति चल ही नहीं सकता। जी जी, वो आपका अंदर विकार नहीं आ सकता है। जो आज संसार में जो परंपराएं चल रही हैं, जो जिस किस्म की हवा चल रही है, रोज अखबारों में रोज बन रही हैं, और सुन के हम लोग उसको बंद भी नहीं कर पा रहे हैं और सहन भी नहीं कर पा रहे हैं।
आंख बंद करके देखते जा रहे हैं कि क्या क्या कृत्य हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं कि सनातन में खिचड़ी पका दी। शुद्ध सनातन तो इतना पवित्र है कि ये समझ लो कि सनातन का मतलब शुद्ध शुद्ध हो गया राम राज्य। क्या? राम राज्य का मतलब बयरुन कर काहू समताई, राम प्रताप विषमता खोई। वो अपने आप कहना नहीं, उससे अपने आप दिमाग में है। इतना शास्त्र है सनातन में, इतने पुराण है सनातन में, उनका पूरा पुराण नहीं पढ़ना है आपको, पूरा शास्त्र में एक एक श्लोक, एक एक मंत्र। आप जैसे स्वामी जी ने लिखा, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जो भी देख रहे हैं आप, भगवान मैं देखो। उपनिषदों ने कहा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीतो माँ गृधा कस्वधन। श्रीमद् गीता में रहने की कला। हम पैदा हो गए, मरेंगे, ध्रुव सत्य है। अब पैदा होने से मरने तक हमें कैसे रहना है, रहना सीख गया तो समझ लो जीवन बन गया। मनुष्य हो गए तो मनुष्य जीवन सफल है, बहुत ऊंची चीज है मनुष्य होना। पैदा हो गए बहुत अच्छा है, अब मर और अच्छे से जाओ, सब बन जाएगा। तो मरण तब अच्छा होगा जब आप जन्म से मरने तक की रहने की विधा जान जाए। अच्छा, श्रीमद् गीता का 15वां अध्याय में एक श्लोक है। आपने कहा हमारा अपमान हो गया, तो आपका अपमान कोई नहीं कर सकता, आपका अपमान कोई नहीं कर सकता। तो आपने कहा नहीं हुआ है, तो हुआ इसलिए है कि उसने कहा निर्माण मोहा। अभिषेक जी, निर्माण मोहा। आप किसी से सम्मान की इच्छा मत करिए। आप घर से निकले, हम ससुराल जा रहे हैं, वहां हमारा लोग कहेंगे आइए जीजा जी, कुर्सी देंगे, बढ़िया भोजन करवाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, बड़ा स्वागत। और वहां जाके कोई कारणवश परिस्थिति बस उसने ना कुर्सी आपको दे पाई, न आपको बढ़िया क्या पाया, तो आपने सोच लिया हमारा अपमान हो गया। ये नहीं। तो आप किसी से भी सम्मान की इच्छा मत करिए, निर्माण मोहा रहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा। जिनके साथ में दोष आता हो उनके साथ में आप मत रहिए। जैसे हम राजघाट से आ रहे थे, एक पंडित जी हमारे मोहल्ले के मिल गए, वो भी आ रहे थे साथ में, तो हमने कहा थोड़ा यार थक गए बैठ लें। तो उसके घाट पर जब हम बैठने लगे तो वो आया, नहीं यहाँ नहीं बैठो, चलो उठो उठो। तो हमने कहा एक ऐसा आदमी है, कह रहा घाट पर नहीं बैठने दे रहा, उठो उठो, क्या बात है? अरे नहीं यहाँ नहीं। तो वो जो हमारे साथ में था वो गंजेड़ी था, कभी जाके उसके घाट पर बैठ के गांजा पिया होगा। तो हम उसके साथ में थे, इसलिए उसने हमें भी नहीं बैठने दिया। वो जान रहा था कि ये भी इसी ग्रोह का है। तो जित संग दोषा। कभी भी आप ऐसे जिनके साथ, जिनमें दोष है उनके साथ जाएंगे तो कहीं भी आपका अपमान हो सकता है। जित संग दोषा। जिनके साथ दोष आता हो उनके साथ ना रहे। आध्यात्म नित्या। आध्यात्म का चिंतन आपको रोज करना है। ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या है, इसका चिंतन रोज करना है। अगर आप ये चिंतन करेंगे ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या, तो इस जगत के मिथ्यत्व का ज्ञान आपके दिमाग में रहना चाहिए है। जगत के मिथ्यत्व का आपके अंदर ज्ञान रहेगा तो होगा ये कि आज आर्थिक युग है, जिसके जीवन में अर्थ प्रधान हो जाएगा, न तो रिश्ते का कोई महत्व रहेगा, न धर्म का महत्व रहेगा। और अर्थ क्या है? जो हमारे साथ जाना नहीं है। जो चीज हमारे साथ नहीं जाना है उसका हम संग्रह करने में पूरा जी जान लगा दे रहे। हम मकान बनवाएंगे जीवन भर, हम दुकान के चक्कर में जीवन भर हैं, हम जमीन के चक्कर में जीवन भर हैं, यही ना, बैंक बैलेंस के चक्कर में। और ये चीजें हमारे साथ जाने वाली नहीं है। वो जो आखिरी में जाना है उसका हम भजन नहीं कर रहे, क्योंकि अंत में एक धर्म ही सच्चा सखा बन जाएगा है। आखिरी में तो धर्म ही ऐसा है कि जो आपके साथ जाने वाला है। तो हम धर्म ना कमा के हम अर्थ की चक्कर में, और जिसके जीवन में अर्थ प्रधान हो जाएगा रिश्ते का कोई महत्व नहीं होगा। जिनके जीवन में रिश्ते का महत्व नहीं होगा उनका आनंद और सुख सब खत्म है। तो जित संग आध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा
हैं? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आपने कर्म किया तो ईश्वर फल देगा। जी। हमने खेत को जोता बोया हम्म, और फिर आखिरी में बैसाख के महीने में फसल आगे काट लिया। जी। और हमने 1 क्विंटल बोया और इच्छा किए कि नहीं 10 क्विंटल होगा। 1 बोए तो 10 होना है। जी। अब वो 10 नहीं हुआ, 5 हुआ, जी। तो अब हमें ये होगा कि अरे 5 का घाटा लग गया, हम्म, क्योंकि सबका तो 10 हुआ। हम्म, नहीं नहीं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करने को आप स्वतंत्र हैं, फल तो ईश्वर को देना। अगर आप उस फल को ईश्वर के ऊपर छोड़ देंगे तो आपको कभी घाटा नहीं लगेगा। तो बिन बिरती काम द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगई। किसी ने गजरा माला पहना, ले आइए साहब आइए, खुश हो गए, हम सुखी हैं। और किसी ने थोड़ा सा आप शब्द कह दिया, अपमान कर दिया, हम अब दुखी हो गए। अब हम सुखी हैं, अब हम दुखी हैं। ये द्वंद्व है, जी। ये द्वंद्व है, इस द्वंद्व से दूर रहो। कोई गजरा माला पहना दे तब भी प्रसन्न है, और थोड़ा नहीं पहनाया तब भी प्रसन्न है, मिल गया तब भी प्रसन्न है, और नहीं मिला तब भी प्रसन्न है। जो हमारे पास है उसी में हम संतुष्ट हैं। समझ लो, आपको जीवन में ना तो आपका अपमान हो सकता है, ना आप दुखी हो सकते हैं। एक एक सूत्र, एक एक श्लोक हमारे जो शास्त्रों में है सनातन धर्म के, अगर हम जीवन में उतार लें जी। तो सारा संसार हमारा है। सारे संसार के जितने सुख हैं हमारे पास हैं। सिया राम मैं सब जग जान, जी। हम सभी में ईश्वर का वास तो है ही है। ये आत्मा परमात्मा के यहाँ से आई है। जी। अब आप कैसे मानेंगे कि परमात्मा के यहाँ से आई है? आत्मा का उद्गम स्थान परमात्मा है, तो परम आत्मीय नाते से सब हम भाई भाई हैं। जी। आत्मा ये जो आकाश है, ये जो अग्नि है, ये जो वायु है, मान ले आपने गड्ढा खोद के नीचे अग्नि को जलाई, और जलाएंगे तो ऊपर की तरफ भागेगी। जी। पानी को आप आधुनिक यंत्रों के द्वारा ले गए ऊपर, 20-20 तल्ले पर ले गए, जब उसको स्वतंत्र छोड़े तो वो भी नीचे की तरफ भागा। क्यों? पानी का अधिष्ठात्री देवता समुद्र नीचे की तरफ है, इसलिए पानी नीचे की तरफ भागता है। अग्नि का अधिष्ठात्री देवता सूर्य ऊपर की तरफ है, इसलिए अग्नि ऊपर की तरफ भागती है। और आत्मा का अधिष्ठात्री देवता परमात्मा जहां जहां होगा, ये आत्मा उधर उधर भागेगी। आप बहुत स्पीड में गाड़ी चढ़ा रहे हैं, कहीं झंडा देखेंगे, मंदिर देखेंगे, तो नहीं भी आप गाड़ी रोकेंगे तो हॉर्न बजा देंगे, और नहीं ऐसे मन में। जी। जी। तो जहां जहां परमात्मा का वास समझ में आता है, ये आत्मा वहीं वहीं जाती है। तो निश्चित है, अंश अंशी के संबंध से ये आकर्षण होता है। तो ये जो अंश है, ये ईश्वर अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। ये जो अंश है, अंशी की तरफ भागता है। जी। ठीक है ना? जी। तो आत्मीय नाते से हम संसार में सब भाई भाई हैं। जी। है ना? जी। तो एक भाई दूसरे भाई से जैसे रहता है, हमें ऐसे संसार में रहना चाहिए, यही सनातन है। जी। और ये जो आत्मा है, ये परमात्मा का प्रतिनिधि है, ये परमात्मा का अंश है।